हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज ये हमारी तीसरी क्लास है। क्लास 1 में बच्चों आप लोग ने जाना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को, और साथ साथ उसके दो न्यूमेरिकल भी हम लोग वहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। क्लास 2 में बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्लास 2 में हमने जाना था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और साथ साथ उस क्लास में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिस क्वेश्चन में आपके चैप्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट एक साथ कवर हो जाते हैं। हाँ बच्चों, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन वहां पर आपको कराया है जिसमें आप अगर अपने चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन लगाते हो तो जितनी बातें आपको पता चलती हैं वही सारे कॉन्सेप्ट उठा के पहले एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पर तैयार किया, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग ने वहां पर सॉल्व किया था। ठीक है बच्चों, इसलिए क्लास 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास पे आते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में आपकी बुक से ही हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ बच्चों। अगर आप लोग डीके गोयल बुक यूज कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या है। अनुभा एंड काजल दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 2:1 है। उनकी कैपिटल बिजनेस में 90,000 और 60,000 है। प्रॉफिट जो उनकी बिजनेस में एंड में हुआ है वो है 45,000 रुपीज, और पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो सैलरी उन्हें मिल रही है 700 रुपये अनुभा को पर मंथ के हिसाब से, काजल को 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम अलाउ किया जा रहा है, और पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा हुआ है 8,500, 6,500, 8,500 अनुभा ने, 6,500 काजल ने, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज हो रहा है उसका रेट है 5% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें अपने क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है? पहले तो हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर क्या होता है बच्चों? जब बिजनेस में पीएल अकाउंट बनाने के बाद हमें एक प्रॉफिट पता चल जाता है, और अब जब प्रॉफिट पता चल ही चुका है तो उसमें से पार्टनर्स का पेमेंट जो हुआ है उसे दिखाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। यानी बिजनेस में अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स का पेमेंट डिसाइड होता है कि उनका पेमेंट उनको दिया जा रहा है। ठीक है, और यदि पार्टनर से कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम भी मान लीजिए एक तरह से रिसीव हो रही है। ठीक है, तो पार्टनर्स के एक्सपेंसेस और पार्टनर से होने वाली इनकम के लिए हम लोग बच्चों क्या बना लेते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, और पार्टनर्स का पेमेंट तभी किया जा रहा है जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट कहाँ से मिलता है आपको? पीएल अकाउंट से मिलता है। यानी हमारे क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो चुका है 45,000 रुपीज, इसका मतलब है कि यहाँ पर पीएल अकाउंट बन चुका है और बिजनेस का प्रॉफिट पता चल चुका है। अब खाली क्या काम बचा रह गया कि इस पैसे में से पार्टनर्स का पेमेंट किया जाए, और यदि पार्टनर से कोई इनकम हो रही तो उसे रिसीव किया जाए। ठीक है बच्चों, तो यही दिखाने के हम लोग क्या बनाते हैं? हमेशा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। हाँ बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये है आपका डेबिट साइड, ठीक है, एंड ये है आपका क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, मैंने आपसे क्या बताया, ये क्या है? पहली चीज तो इस साइड आपके बिजनेस के इनकम एंड प्रॉफिट, इस साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जैसे कि आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, क्रेडिट साइड में इनकम एंड प्रॉफिट एंड डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, उसी तरीके से है आपका। और हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? बिजनेस, क्योंकि इधर इनकम एंड प्रॉफिट लिखेंगे ना, तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अभी है यानी 45,000 रुपए वो पैसा है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब पैसा है तो पार्टनर्स का जो भी पेमेंट डिसाइड है वो पेमेंट उसी में से किया जाएगा, ये माना जाएगा। ठीक है, और उस पेमेंट के बाद बिजनेस में और जो प्रॉफिट बचा रह जाएगा लास्ट में, वो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में बांट देना है। यदि प्रॉफिट हुआ था और पार्टनर्स का कोई पेमेंट नहीं डिसाइडेड था पार्टनरशिप डीड में, मतलब शुरुआत में कोई भी उनका पेमेंट होना ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो यही प्रॉफिट डायरेक्ट पार्टनर्स में बढ़ जाता बच्चों। ठीक है, लेकिन हमारे बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है और उधर पार्टनर्स का पेमेंट भी करना है, तो प्रॉफिट में से पहले उनका पेमेंट किया जाएगा, और यदि पार्टनर से कोई इनकम हो जाती है, पार्टनर्स का जो पेमेंट किया जाएगा, जो एक्सपेंस है पार्टनर्स का, उसे हम डेबिट साइड दिखाते हैं, आपको मालूम है। और पार्टनर से यदि कोई इनकम हो जा रही है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसे हम कहाँ दिखाएंगे? इधर दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका किस साइड है? इनकम एंड प्रॉफिट, और इस साइड क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? जो पार्टनर्स के ऊपर एक्सपेंस किए गए हैं। कौन सा? इनकम एंड प्रॉफिट, जैसे पार्टनर से अगर कोई इनकम हो जाती है वो, और प्रॉफिट हमारे बिजनेस में है तो उसे हम पहले यहाँ लाकर लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि कहाँ से आता है? पीएल अकाउंट से आता है। पीएल अकाउंट से क्यों आता है? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि बिजनेस के एंडिंग में यानी पीएल अकाउंट बन चुका है और बिजनेस से प्रॉफिट हो चुका है कितना? 45,000। एंड जब प्रॉफिट हो चुका है तो पार्टनर्स भी लाइन में खड़े कि भाई हमें हमारा पेमेंट कर दिया जाए, तो इसमें से उनका पेमेंट होना है, और वही दिखाने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखते हैं? इनकम एंड प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो वही अमाउंट है जो पीएल अकाउंट से आ रही है। इनकम कौन सी? जो पार्टनर से इनकम होगी। यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? जो पार्टनर के ऊपर एक्सपेंसेस किए जाने। वो एक्सपेंसेस किस में से हो पाएंगे? इसी पैसे में से हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन में एक तो एक्सपेंस दिया हुआ है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आपको मैंने क्लास 2 में बताया था कि पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, और अगर बिजनेस में ये डिसाइड है कि उनकी लगाई गई कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दिया जाए तो ये तो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस ही है एक तरीके का बच्चों, है ना।
तो ये पार्टनर के ऊपर किया जाने वाला एक्सपेंस और पार्टनर के ऊपर किया जाने वाला एक्सपेंस हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो देखिए कैसे डिसाइडेड हो रहा है, कितना परसेंट रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है, 5% पर एनम के हिसाब से। तो अनुभा ने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई थी। तो हमारे बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं, एक है अनुभा और एक कौन है, काजल, ठीक है। और इन दोनों को ही बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। तो देखते हैं अनुभा का कितना पेमेंट बनता है और काजल का कितना पेमेंट बनता है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अनुभा की, ठीक है। अनुभा ने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई, 90,000, ये साल के शुरुआत में। उसके बाद ये पूरा पैसा इनका बिजनेस में साल भर तक पड़ा रहा, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया कि मतलब 2 महीने बाद अगर इसको 80 कर दिया गया होता तो 2 महीने तक 90,000 था तो 90,000 पे 2 महीनों का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, और 2 महीने के बाद अगर 80 हो गया, मतलब अगर 10,000 वो निकाल के लेकर चले गए हैं तो बाकी के 10 महीने 80,000 रुपये बिजनेस में पड़े रहते हैं, तो 80,000 पे 10 महीनों का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है बच्चों। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा चेंज नहीं किया, आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई चेंज नहीं दिया गया, इन्होंने सिर्फ 90,000 रुपये बिजनेस में लगाया गया है और अगर वो एंडिंग तक पड़ा रहा तो पूरे 12 महीने तक यही पैसा पड़ा रहा बिजनेस में, तो इसी पे 12 महीनों का इंटरेस्ट बिजनेस इनको दे देगा। इंटरेस्ट रेट बच्चों आपके क्वेश्चन में दिया गया है 5% पर एनम के हिसाब से, और अगर किसी अमाउंट पे आपको 12 महीनों का इंटरेस्ट निकालना है इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से, बस रेट उसे मल्टीप्लाई करते हैं और हमको 12 महीनों का इंटरेस्ट यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद काजल, इनकी कैपिटल बिजनेस में थी 60,000 थी, तो इनकी भी सेम कंडीशन है, इन्होंने बिजनेस में कैपिटल दे रखी हुई है, बाद में कोई चेंज नहीं किया, तो ये पैसा पूरे 12 महीनों तक बिजनेस में पड़ा रहा, तो इस पैसे पे इनको पूरा 12 महीनों का इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे देख लेते कितना होता है, ये आ जा रहा है 3,000। उस हिसाब से अनुभा का कितना बन रहा है 4,500, इनका कितना बन रहा है 3,000, ठीक है। यहाँ पर हो गया 7,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा और काजल का। एक तो बच्चों अब इसके बाद देखते हैं क्या और भी कोई पेमेंट पार्टनर्स को किया जाना है, तो हम इधर दिखाएंगे। तो हाँ, हमारे क्वेश्चन में कहा गया है पार्टनर्स को सैलरी भी दी गई है, ठीक है, अनुभा को और काजल को। और पार्टनर्स की सैलरी अगर मंथली दी होती है तो सैलरी और रेंट बिजनेस में एक ऐसा एक्सपेंस होगा बच्चों, अगर मंथली या क्वार्टरली दिया हुआ है तो आप उसको पूरे साल भर का ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे अनुभा की सैलरी कितनी दी गई है 700 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी होगी, अगर एक महीने का 700 रुपये होता है तो साल का कैसे पता करेंगे बच्चों, हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, तो हमें साल का पता चल जाएगा। सैलरी हमेशा पूरे हमको साल की ही यहाँ पर कर लेनी होगी। 8400। काजल की सैलरी 500 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल की इनकी कितनी बनती है 6,000, ठीक है बच्चों। यहाँ हो गया 14,400, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में इतना प्रॉफिट है और पार्टनर्स को इतना पेमेंट करना है, वो पेमेंट इसी में से हुआ होगा ये माना जाएगा, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, आखिरी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। बस यही दिखाने के लिए हम लोग पीएल एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर बना रहे होते, ठीक है बच्चों। लेकिन पार्टनर से यदि कोई इनकम हो जाए तो हम इधर दिखाते हैं, और पार्टनर से आखिर कौन सी इनकम बिजनेस को होने लगी, पार्टनर्स बिजनेस से ड्राइंग करके लेके जाते हैं, और यदि उस ड्राइंग पे उन्हें इंटरेस्ट देना है, ऐसा शुरुआत में डिसाइड था, तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है ना बच्चों। तो उससे बिजनेस में एक इनकम होती है जो पार्टनर से इनकम हो रही होती है, और हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जा रहा है, क्योंकि पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखा है, अनुभा ने 8,500, काजल ने कितना कर रखा है 6,500, और जिस वजह से उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट देने की कंडीशन आपके क्वेश्चन में है, कहा गया है 5% पर एनम के हिसाब से, इसलिए वो इंटरेस्ट यहाँ पर देंगे। तो चलिए उनकी कैलकुलेशन में आपको बता देता हूँ कैसे कर लेना है हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले बात करते हैं अनुभा की। अनुभा ने कितना ड्राइंग किया 8,500, इंटरेस्ट रेट कितना उस पर लग रहा है बच्चों, हमारे क्वेश्चन में दे रखा हुआ है 5%, ठीक है। लेकिन अगर, और ये पर एनम है, तो किसी अमाउंट पे अगर आप 5% करने लगे, मतलब रेट मल्टीप्लाई करने लगे पर एनम वाला, तो इस पैसे पे पूरे 12 महीनों का इंटरेस्ट निकल कर आएगा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस पैसे को 12 महीनों तक रखे रहे हैं, इसलिए हम उनसे 12 महीनों का इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन क्या 12 महीने रखे भी हैं, पहले ये तो कंफर्म हुए, क्योंकि अगर आप इस पे रेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका, और रेट पर एनम से, तो मतलब इस पे 12 महीनों का इंटरेस्ट निकल आएगा। लेकिन वो 12 महीने इस पैसे को रखे हैं, तभी तो 12 महीनों का इंटरेस्ट इस पर पे करेंगे। तो पहले कंफर्म होना चाहिए कि ये ड्राइंग का पैसा वो आखिर कब तक रखेंगे बच्चों। कैसे कंफर्म होगा, अगर उनके ड्राइंग की डेट दी गई, जैसे हमारा करेंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है,
उनके ड्राइंग की डेट दी होती है अगर 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर को वो पैसा ले गए, साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 6 महीने, तो वो 6 महीनों तक पैसा रखें, 6 महीनों का इंटरेस्ट देंगे। अगर इसकी डेट दी होती 1 जनवरी, वो 1 जनवरी को पैसा ले गए हैं, तो साल खत्म होने में कितने पैसे बचे, कितने मंथ बचे थे, सॉरी 3 मंथ बचे थे। तो उस तरह से वो इस अमाउंट पे 3 महीनों का इंटरेस्ट देते बच्चों, लेकिन हमारे क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी होती है तो ये मान लिया जाता है कि पार्टनर से 6 महीनों का इंटरेस्ट वहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब उन्होंने जो भी ड्राइंग किया है ये माना जाएगा कि वो पैसा उनके पास 6 महीने तक रहा है, क्योंकि डेट नहीं दी गई है तो उस पर हम 6 महीनों का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ये आपके कॉन्सेप्ट में है। तो 6 महीनों के निकालने के लिए आप क्या करते हो, 6/12 कर लेते हो। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 213। काजल ने कितना ड्राइंग किया था, 6500। इंटरेस्ट रेट कितना है, 5%। इनके भी ड्राइंग की डेट नहीं दी हुई है तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि उन्होंने कितने महीनों तक इस पैसे को रखा है, तो उतने महीनों का उनसे इंटरेस्ट लिया जाए। तो हम क्या करते हैं, जब डेट नहीं दी हुई तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है ड्राइंग पे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर हो गया 163। ठीक है, तो उस हिसाब से अनुभा और काजल का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन रहा है, इनका 213, इनका बन रहा है 163 यानी 163। उस हिसाब से ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारे क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि देखिए हमने यहाँ क्या किया है समझिएगा, बिजनेस में इतना प्रॉफिट था लेकिन पार्टनर्स को पेमेंट किया जाना था, और पार्टनर्स का पेमेंट कब होता है, यदि बिजनेस में आखिरी में प्रॉफिट बचा है तो उनका पेमेंट होता है, और उनका पेमेंट किया जा रहा है या उनसे कोई इनकम ली जा रही है, ये दिखाने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ बना लेते हैं। तो बिजनेस में ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स के 2 पेमेंट और एक इनकम भी हो गई पार्टनर से, तो प्रॉफिट आपका मिला के बच्चों यहाँ पर कितना हो गया, 45,376। ठीक है बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो चुका है अब, 45,376। लेकिन इतना ही पैसा तो नहीं बचा होगा, क्योंकि पार्टनर्स का पेमेंट भी तो इसी में से ही होना है। तो आप इसको टोटल करके यहाँ लाए, फिर आपको पता है कि भाई ये जो पेमेंट हुआ है ये प्रॉफिट में से ही होना है भी, तो इसमें से इस वाले अमाउंट को अगर हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसी में से तो वो पैसा पेमेंट हुआ है, जब बिजनेस में प्रॉफिट है तभी तो इनको पेमेंट कर पाए हम, और कुछ पैसा और कमा लिए, तो यानी इतना पैसा बिजनेस में हो चुका है, और पार्टनर्स को भी पेमेंट जो होना है वो इसी में से, इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, देखेंगे कितना पैसा फाइनली बच रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आ गया 23,476। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रॉफिट यहाँ पर बचा। अब इस पैसे का क्या करेंगे, तो बच्चों अब और कोई पेमेंट तो अभी करना बचा नहीं है, बस यही एक फाइनल बच रहा है प्रॉफिट हमारा। जैसे जब हमारा ये प्रॉफिट बचा था तो ये 2 पेमेंट निकल के आ रहे थे, क्योंकि पार्टनर्स का पेमेंट कब होता है, जब बिजनेस में प्रॉफिट है तभी उनका पेमेंट बाद में किया जाता है। तो जब हमारा ये प्रॉफिट आया था पीएल अकाउंट से, यानी हम साल खत्म हो रहा था, अपना प्रॉफिट देख चुके थे पीएल अकाउंट बना के, तो उसके बाद जब प्रॉफिट पता चले उसके बाद हम पार्टनर्स का पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे हमें यहाँ दिखाना होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों कि ये 2 पेमेंट हो गई है और एक पार्टनर से ये हमें इनकम हो जा रही है, तो टोटल हमारी इनकम कितनी हो जाती है, 45,376। ठीक है, उसमें से अगर हम पार्टनर्स का पेमेंट हटा देते हैं तो कितना बचा, ये प्रॉफिट। अब और कोई पेमेंट तो उसमें से होना नहीं है, तो ये फाइनल प्रॉफिट है, और अब ये पार्टनर से बढ़ सकता है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा उनमें बटेगा और उनकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अनुभा एंड काजल, तो बच्चों अब ये प्रॉफिट जो है हमारा 23476, ये किस में बटना है, अनुभा और काजल में। और पार्टनर्स में पैसे का बंटवारा बच्चों कैसे होता है, रेशियो से होता है। रेशियो आपके बच्चों क्या दिए हुए हैं, 2:1, यानी अनुभा का शेयर क्या बना, 2/3। कैसे, जब अनुभा का नंबर इसमें से टूट के आया 2, तो दोनों की टोटलिंग नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, तो अनुभा का नंबर क्या बना, 2/3। काजल का क्या बना उसी हिसाब से, 1/3 उसमें से आया तो 1 लेके आया और दोनों की टोटलिंग नीचे लेके आया डिनोमिनेटर, तो काजल का नंबर क्या बना। इनकी हमें क्या जरूरत होती है, जब हम देखेंगे कि अनुभा को पैसा मिलेगा 23,476 में से कितना, तो अनुभा का अपना जो शेयर है वो लाके से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम।
तो ये हो गया अनुभाग, यानी इसमें से अनुभाग को कितना मिलेगा 15,651। उसके बाद बच्चों देखते हैं कि इस पैसे में से काजल का कितना हिस्सा है। 23,476 में काजल का देखना है तो काजल का शेयर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7825, ठीक है, 7825 ये हो गया बच्चों आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे यहाँ कुछ इसी तरीके से होता है कि बिजनेस में एक प्रॉफिट, यानी कि जब सारे खर्चे हो चुके हैं, सारे आउटस्टैंडिंग सारे आउटसाइड एक्सपेंस हो चुके हैं, तो वो आपको कहाँ से पता चलता है? वाला प्रॉफिट सारे खर्चे हो जाने के बाद, सारी इनकम हो जाने के बाद पीएल अकाउंट से पता चलता है। वो प्रॉफिट आपका क्या था? 45,000 रुपये। अब पार्टनर्स का पेमेंट इसके बाद होता है और वो दिखाने के लिए आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हो। ये पेमेंट थे पार्टनर्स की, यदि पार्टनर से कोई इनकम हो जाए तो उसे हम क्रेडिट साइड इधर लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो चुका है? 45,376 हो चुका है। लेकिन इसमें से अभी ये दोनों पेमेंट होने, तो इसमें से आप इन दोनों को माइनस कर दिए, कितना पैसा बचा? 23,476। क्या और कोई एक्सपेंस होने हैं? मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, जैसे ये इनकम हो चुकी है, प्रॉफिट था, तो ये खर्चे होने थे, तो ये बचा है, तो क्या इसमें से भी अभी और कोई खर्चे होने? नहीं, अब कोई खर्चे नहीं होने, तो फाइनली ये प्रॉफिट पार्टनर्स उठा के बांट दिया। और बांटने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पार्टनर्स के बंटवारे के लिए उनके रेशियो का। इस रेशियो से इस प्रॉफिट को बांट दिया गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बनाते हैं जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, जल्दी से अपने क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास 2 में बच्चों समझाया हुआ है। आप क्लास 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए, पार्टनर्स के हिस्से में जो पैसा जा रहा है वो इधर, उनके हिस्से से, मतलब बिजनेस में उनके हिस्से में जितना भी पैसा आया है वो इधर, उनके हिस्से से अगर उसी में से अगर कुछ कम हुआ है तो उसे हम इधर दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताते हैं बिजनेस में उनके हिस्से में क्या क्या पैसा है। जैसे सबसे पहले तो वो जो कैपिटल लेकर आते हैं बच्चों बिजनेस में, वो ही उन्हीं की है, यानी कि 90,000 अनुभा और काजल कितनी? 60,000। उसके बाद बिजनेस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के लास्ट में हमें एकदम एक प्रॉफिट पता चला था और वो प्रॉफिट हमने दोनों पार्टनर से बांट दिया था। और क्योंकि वो पैसा भी घर नहीं लेके गए तो पैसा उनका बिजनेस नहीं है, बिजनेस में जो भी पैसा उनका बढ़ता जा रहा है वो हम इधर दिखा देते हैं, प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो लास्ट में हम लोगों ने भी एक प्रॉफिट बांटा था। तो बच्चों प्रॉफिट अमाउंट आपका था 15,651, 7,825। ठीक है, ये था। इसके अलावा और क्या क्या पैसा उनके हिस्से में, जैसे बिजनेस ने उनको क्या पे किया, ऐसे हम समझ रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके हिस्से में बिजनेस में ही, अभी वो घर नहीं ले गए हैं, तो उनके हिस्से में बिजनेस में जो भी पैसा बढ़ता चला जा रहा है वो सब इधर दिखाते हैं। ऐसा इसलिए कि पार्टनर्स का बिजनेस में पैसा कितना हो चुका है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों कितना था इनका हमारे क्वेश्चन में? 4500 के का था 3,000। और बच्चों क्या मिली थी इनको? सैलरी, वो भी घर नहीं ले गए। अभी क्वेश्चन में कहीं नहीं ये लिखा हुआ है कि पैसा घर ले गए वो सैलरी का, बिजनेस में ही है, तो बिजनेस में उनका जो भी पैसा बढ़ता गया उनके हिस्से में वो सब इधर लिखते चले जा रहे हैं। और यदि उनके हिस्से से कुछ कम हुआ है, मतलब ये पैसा लेकर आए, फिर प्रॉफिट का मिला, फिर ये मिला, और यदि इसी में से कुछ घटा है, कुछ कम हुआ है, ठीक है, तो वो इधर दिखाएंगे, क्योंकि दोनों चीज एक साथ दिखाएंगे, एक ही तरफ तो कहाँ होने, तो वो इधर दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या क्या पैसा इसमें कम। एक तो वो ड्राइंग किए थे, ड्राइंग मतलब पैसा घर ले गए थे, तो वो पैसा इसी में से कम हुआ है। तो ड्राइंग अनुभव ने किया था 8,500 और 6,500। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर वो ड्राइंग करते हैं तो आपको मालूम है कि ड्राइंग करने पर उन्हें उस पर इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट पार्टनर्स कभी प्रैक्टिकली घर से ला के नहीं देते बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस में उनका पहले से ही बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, तो कहते हैं इसी में से निकाल लो। यदि इसमें से कोई कम होगा तो उसे हम यहीं तो लिखने वाले ना बच्चों, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें से कम हुआ है।
कितना कितना पेमेंट बन रहा था, इनका 213 और इनका 163, ठीक है बच्चों, बस इतनी चीज़ें। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इधर क्या दिखाते हैं, बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के हिस्से में जो भी पैसा आता गया वो सब इधर, यदि उसमें से कुछ कम हुआ है तो इधर, और इसमें से ये दो चीज़ें कम हो चुकी क्योंकि इन्होंने एक तो ड्राइंग कर लिया और ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो भी इन्होंने अपने हिस्से में से कटवाया, तो हमने इधर लिख रखा है। ये टोटल मिला, इसमें से इतना कम हो चुका है, यदि इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो देखेंगे कितना बचा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको तो टोटल करके लाते हैं इधर, इसको टोटल करके ले आएंगे। वन 18551 76825 118,551 76825। तो बच्चों हमें क्या करना है कि ये पैसा अनुभा को टोटल बिजनेस में उनके हिस्से में आता गया, इसमें से यदि कुछ कम हुआ तो वो इधर लिखा है। तो इस टोटलिंग को हम यहाँ लाए ना, इसमें से क्या कम हो चुका है ये, तो इसमें से माइनस करेंगे, देखेंगे कितना बचा है, क्या बैलेंस, बैलेंस देखेंगे इनका कितना बचा है। वन 109,838, ठीक है। सेवन 0162, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन के तैयार हो गया और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन इसलिए कराया यहाँ पे क्योंकि एक तो ये आपके सिलेबस में स्कूल में आप जैसे पढ़ रहे हो तो एक तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, और साथ साथ क्योंकि हमें चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ने ही हैं, तो अगर आपकी बुक से ही हम करते चलेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को भी जानोगे और साथ साथ आपके सिलेबस में भी आपको कंप्लीट करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए बुक के क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे और साथ साथ मैं अपने भी क्वेश्चन बना कर लाता रहूँगा, जो मेरे क्वेश्चन मैं बना के लाऊंगा उसमें आपको चैप्टर के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक साथ कवर करूंगा, ठीक है। और बाकी बुक के क्वेश्चन जो हमारे चलते रहेंगे उन्हें भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। लेकिन क्लास खत्म करते करते फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्लास 2 को ज़रूर पूरा देखिएगा। आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्लास 2 को अगर देख लोगे तो बहुत सारी बातें आपको, चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह पर पता चल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसमें मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत मेहनत करिए। आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हो और 12th का अकाउंट्स का पेपर इतना इजी नहीं होता है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को लगा रहे हो आपको आधा घंटा लग रहा है, आपको 45 मिनट तक लग रहा है, तो बच्चों आपके एग्जाम में 30+ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से मान के चलिए कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको जो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत करिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।